महाभारत का जब समय आया तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा, अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। किस लिए? ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले, हम नर ये बानर, हम नर ये बानर, बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले, चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है? हनुमान जी को आज्ञा दी, चलो आपको महाभारत में चलना है, महाभारत के युद्ध में रहना है। हनुमान जी बोले, हम तो राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हमारे सिर पे बैठ जाओ, लेकिन चलो। तो हनुमान जी बोले, चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले, हमारी आदत है कि हम युद्ध में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध में बीच बीच में हमें कथा सुनाते थे। अर्जुन जी बोले, यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? कोई बाणों से बचाएगा कि कथा सुनाएगा? तुम भी विचित्र आदमी हो, इससे अच्छे चलो ही मत, यहीं रहो। हनुमान जी बोले, हमारी तो आदत है, हम कथा सुनते सुनते बीच बीच में युद्ध करते, युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। भगवान कृष्ण बोले, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए और अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए, और अर्जुन के रथ का नाम ही कपिध्वज हो गया। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता, नीचे गड़ जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते, नीचे देखो, नीचे नीचे रथ गड़ रहा भीष्म पितामह का। भगवान मुस्कुरा कर बोले, नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं का कमाल है, तो ये उन्हीं हनुमान जी का कमाल है। तो लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया। हमारा मानना है कि भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन जी की तरह हनुमान जी को यह कथा सुनाई है। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी, हनुमान चालीसा में लिखी, जो चौपाई हमने कथा की ली वो सिद्ध हो गई। क्या? प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। बोलो, राम लखन सीता मन बसिया। गाइए, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो त्रेता युग में भी हनुमान जी कथा प्रेमी, द्वापर युग में भी कथा प्रेमी, और कलयुग में भी कहा, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज सतयुग में, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी जहां जहां भगवान की कथा होती वहीं हनुमान जी आ जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हनुमान जी। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी तो कथा के प्रेमी हैं, क्या तुम लोग 3 दिन में कथा के प्रेमी बन पाए?
कौन कौन कथा का प्रेमी हो गया 3 दिन में? जरा हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? अच्छा, संकोच, आज बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आसन ले लो, आसन ले लो। जय श्री राम। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। बैठो बैठो, राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हैं। हम लोगों को भी हनुमान जी की तरह रसिक होना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत है, पत्नी की सुन लेंगे, कथा की नहीं सुनेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। घर वाली की सुन लेंगे लेकिन कथा की नहीं सुनेंगे। घर वाली की सुनना, कई बार लोग कहते गुरुजी मजबूरी हो जाती है। अरे भाई, ऐसी भी मजबूरी क्या? कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते हैं। हाँ, पत्नी वरना कह देती है आज से खाना पीना बंद, नहीं तो चलो हमारे साथ कथा में। तो कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते हैं। अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानो, कथा में वही आता है जिन्हें प्रभु श्री राम बुलाते हैं। सब नहीं आ पाते। अच्छा विचार करो, सब लोग आने लगे तो सबका कल्याण ना हो जाए, और सबका कल्याण हो जाए तो नरक की दुकान बंद हो जाएगी। सबका कल्याण हो जाएगा, नरक की दुकान बंद हो जाएगी। नरक की दुकान बंद ना हो इसलिए सब कथा में नहीं आते। कौन आते? जिन्हें प्रभु श्री राम बुलाते हैं, वो प्रभु की कथा में दौड़े चले आते हैं। और मेरे परभड़ी के पागलो, तुम उन्हीं में से एक हो जिन्हें प्रभु श्री राम ने चुन करके तुम्हें कथा में बुलाया है।